जय हिंद। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि युवा लोग एक नशे में धुस्त हो चुके हैं। ऐसा कौन सा नशा है जो कि ड्रग्स हो गया, शराब हो गया, उससे भी खतरनाक है? ऐसा कौन सा नशा है जिसके वजह से हमारे युवा लोग, हमारे 2800 राज्य जो है सारा राज्य में उस चीज़ में लत बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। ऐसा क्या है कि इतना लत खतरनाक हो चुका है? तो है गेमिंग। गेमिंग है जो कि उस गेमिंग की वजह से लोगों ने या युवा लोग ने, जहाँ तक कि युवा से भी मतलब जो ज़्यादा उम्र के हैं वो लोग भी उस चीज़ में दुरुस्त हो चुके हैं। जैसे कि कह रहा है कि धकेला जा रहा है, युवा डिजिटल नशे की गिरफ्त में फंस रहे हैं, गिरफ्त में फंस रहे हैं। तो आखिर युवा लोग जो हैं उसमें कैसे गिरफ्त में फंसे जा रहे हैं, इसकी क्या कारण है? तो इसका कारण पहला नंबर में है कि जल्दीबाजी में, नेट गेमिंग के वजह से पैसे कमाने की लालच में, पैसे कमाने की लालच में, जिसमें हमारा राज्य जो कि 28 गो राज्य है भारत में, उस राज्य में सबसे साक्षरता दर केरल है, जिसमें उसमें भी ज़्यादा मात्रा में डिजिटल गेमिंग के वजह से युवा लोग बर्बाद हो रहे हैं। युवा लोग क्या हो रहे हैं? बर्बाद हो रहे हैं। जहाँ तक कि युवा लोग से ज़्यादा उम्र के हैं वो लोग भी बर्बाद हो रहे हैं। आखिर इसमें क्या कारण है? इसमें किसकी जिम्मेदारी है? जो बच्चे लोग जो हैं उसमें पैसे मांग रहे हैं घर से, लेकिन उस पैसे को ऑनलाइन क्लास खरीदने छोड़ करके ऑनलाइन गेमिंग में फंसाए जा रहे हैं और हारते जा रहे हैं। और हारने की वजह से वो लोग डीमोटिवेट में जा करके और आत्महत्या करने लग रहे हैं। उसकी वजह से सरकार भी जिम्मेवार है और जो बड़ा बड़ा आर्टिस्ट लोग हैं जो कि इसको प्रमोट करता है वो लोग भी जिम्मेवार है। तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं। तो इस चीज़ को कह रहा है कि नशे के कई रूप हैं, नशे के कई रूप है। नया रूप आया है डिजिटल। नया रूप क्या आया है? डिजिटल, जो कि ड्रग्स एंड वाइन नहीं, वाइन मतलब शराब होता है, ड्रग्स भी क्या होता है जो कि लेता है, वाइन भी शराब की तरह है। ऑनलाइन गेमिंग डेंजर है। ऑनलाइन गेमिंग क्या है? खतरनाक है, खतरनाक लत बन चुकी है। ऑनलाइन गेमिंग क्या हो चुकी है? तो खतरनाक लत बन चुकी है। तो केरल से बड़ा सबक सीखने के लिए हम लोगों को मिलता है, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा साक्षरता यानी पढ़ा लिखा व्यक्ति सबसे ज़्यादा, हमारा देश 2800 राज्य में केरल जो है साक्षरता दर में सबसे अधिक है, जिसमें ये नशा का सबसे ज़्यादा मात्रा में मिला है। युवाओं की लाइफ खराब हो रही है, यानी जीवन क्या हो रहा है? खराब हो रहा है। और खराब कर दी गई है डिजिटल गेम ने। खराब क्या किया है? डिजिटल गेम ने। तो रातों रात पैसे कमाने के चक्कर में लाल से सब कुछ क्या हो चुके हैं? तो हार जाना। लालच से क्या हो जाना? हार जाना। लालच से हार जाना, यानी उन लोगों को अंदर लालच घुस जाता है कि रातों रात हम पैसा कमा लेंगे। और बहुत बड़ा जो एक्टर लोग जो कि फिल्म मतलब बाहरी की दुनिया में नहीं, सिर्फ कैमरे की दुनिया में जो दिखा देते हैं, उसी की वजह से लालच में युवा लोग फंस जाते हैं। फंसने की वजह से उन लोगों को भारी बड़ा में नुकसान होता है। चलिए अगला पॉइंट है कि ऑनलाइन गेम यानी लॉटरी या वर्चुअल बेटिंग। बेटिंग जो लगाता है कि एक के बाद एक लगाया जाता है कि इतना हम देंगे, इतना हम देंगे, एक रात में अमीर बनने के लिए, एक रात में रिच बनने के लिए इस झांसा में युवा लोग फंस जाते हैं। इस झांसा में क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। इस झांसा में फंसने की वजह से क्या होता है? तो शुरुआत में वो लोग ऐसे जीत कर, यानी इसको जीत दिला देता है। जीतने के बाद ये लोग झांसा में फंस जाता है और उसके बाद पैसा छीन लिया जाता है। उसके बाद पैसा क्या कर दिया जाता है? छीन लिया जाता है। जो कि एक यूपी ऐप है लूडो वाला, वो भी एक खतरनाक वेबसाइट है जो कि शुरू में जिताता है, उसके बाद सारा अपना आदमी है से झांसा में फंसता है, उसके बाद लगाते जाता है और पैसा हारते जाता है। अगला पॉइंट है कि बच्चे जो हैं पढ़ाई नहीं करते। बच्चे क्या नहीं करते? पढ़ाई नहीं करते और मोबाइल पर गेम खेलते हैं। क्या करते हैं? गेम खेलते हैं। पैसा जो मिलता है उस चीज़ से क्या करते हैं? गेम खेलते हैं वेबसाइट पे, और गेम की वजह से सारा पैसे यानी सारा सब कुछ गंवा चुका होता है, यानी गंवा देता है। माता पिता सोचते हैं कि बच्चा ऑनलाइन क्लास कर रहा है। माता पिता सोचते हैं कि बच्चा जो है ऑनलाइन क्लास कर रहा है, लेकिन बच्चा जो है वेबसाइट पर यानी मोबाइल से गेम खेल रहा है। क्या कर रहा है? मोबाइल गेम खेल रहा है, लेकिन वह गेम पर सब पैसा हार जाता है।
ऑनलाइन ना फ्यूचर में कुछ करने के लिए ऑनलाइन क्लास खोलाया और ना उसका कुछ आगे का स्टार्टअप बन रहा है, उसकी वजह से मानसिक दबाव से अपनी जान तक दे रहे हैं, जान तक दे रहे हैं। क्योंकि पैसा जो है से घर के व्यक्ति लोग, घर का आदमी दिया और उसको गंवा देने की वजह से उसमें डिप्रेशन में जा करके अपना जान भी युवा लोग क्या कर रहे हैं, जान तक दे रहे हैं, जान तक दे रहे हैं मानसिक दबाव के कारण। किसके कारण? मानसिक दबाव के कारण। अगला पॉइंट है केरल। केरल जो हमारा राज्य है, केरल में बड़े पैमाने पर डिजिटल लत पूरी तरह शिक्षित राज्य भी बच नहीं पाए। वहाँ सबसे ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन फिर भी वो लोग बच नहीं पाए। आखिर क्या कारण है कि वो लोग बच नहीं पाए? क्योंकि जल्दीबाजी में युवा लोग चाहता है कि पैसा आ जाए, नियंत्रण नहीं था। नियंत्रण यदि होता तो उतना बड़ा एजुकेशन राज्य जो कि शिक्षा दर में सबसे बेसी है, सो हमारे 28 राज्य में, उस झांसा में नहीं फंसना चाहिए था। तो उसका कारण क्या है? नियंत्रण, यानी नियंत्रण लोग खो बैठे, उसी की वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है। पढ़ाई ज़्यादा होने के मतलब समझदारी सिर्फ नहीं चाहिए, नियंत्रण भी जरूरी है। नियंत्रण भी यानी कंट्रोल जरूरी है कि हम इस चीज़ को जल्दीबाजी ना करें। अगला पॉइंट है डिजिटल गेम। असली ड्रग से ज़्यादा खतरनाक है। ड्रग जो इंसान लोग लेता है नशे के लिए, उससे भी खतरनाक क्या है? तो ऑनलाइन गेम, डिजिटल गेम है खतरनाक। डिजिटल गेम है किससे? ड्रग से, शराब से, इन सारी चीज़ों से क्या है? तो खतरनाक है। शरीर नहीं, दिमाग और सोच बर्बाद कर देता है। डिजिटल गेम जो है से मान लो कि यदि ज़्यादा मात्रा में ड्रग ले रहा है, ज़्यादा मात्रा में वाइन यानी शराब ले रहा है, तो उसकी वजह से शरीर बर्बाद हो सकता है। लेकिन डिजिटल गेम जो है तो किस चीज़ को बर्बाद कर रहा है? तो इसमें बर्बाद कर रहा है दिमाग को। किस चीज़ को बर्बाद कर रहा है? दिमाग को, सोचने की क्षमता को बर्बाद कर रहा है। डिजिटल गेम जो है से किसको बर्बाद कर रहा है? तो सोचने की क्षमता को बर्बाद कर रहा है। अगला पॉइंट है इंटरनेट की ताकत का गलत इस्तेमाल युवाओं का भविष्य खतरे में है। ऑनलाइन इंटरनेट की वजह से युवा लोगों को कुछ सीखना चाहिए और उससे नया फ्यूचर बनाना चाहिए, लेकिन वो लोग जो है से क्या कर रहे हैं? तो ऑनलाइन डिजिटल गेम खेल रहे हैं, उसकी वजह से उनका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। उनकी वजह से फ्यूचर क्या हो रहा है? बर्बाद हो रहा है। यानी 5G आ चुका है, 6G आ चुका है, तो 5G 6G की तकनीक सीखने की बजाय क्या कर रहे हैं? तो गलत गेम खेलना, वही है नुकसान। वही उन लोगों को क्या कर रहा है? नुकसान कर रहा है। क्या कर रहा है? नुकसान कर रहा है। अगला पॉइंट है इंटरनेट एडिक्शन टेस्ट जरूरी है। इंटरनेट जो एडिक्शन टेस्ट है वो जरूरी है। लत का स्तर पता चलेगा। जैसे बीपी जांच से बीपी टेस्ट होता है शरीर का, बॉडी का, वैसे ही डिजिटल एडिक्शन का इलाज जरूरी है। डिजिटल एडिक्शन का इलाज भी जरूरी है। जैसे हमारे शरीर में बीपी बढ़ जाता है, उसका इलाज होता है, उसी तरह एडिक्शन इंटरनेट वो भी इस्तेमाल होना चाहिए, उसका भी इलाज होना चाहिए। यदि उसका इलाज नहीं हुआ तो हमारा युवा लोग और यहाँ के जो व्यक्ति उस चीज़ में फंस चुके हैं वो भी बर्बाद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे। तो युवाओं को रचनात्मक विकल्प देना होगा, तभी बच पाएगा इंडिया, यानी हमारे भारत, यानी युवा लोग क्या हो पाएंगे? तो बच पाएंगे। तो अगला पॉइंट है, तो इन लोगों को क्या देना चाहिए? रचनात्मक विकल्प देना क्या चाहिए? तो पहला है स्पोर्ट्स। उनको गेमिंग यानी स्पोर्ट्स में घुसाना चाहिए। रनिंग कोई कर रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, इन सारी चीज़ों में घुसाना चाहिए और उस चीज़ में इन लोगों को योगदान देना चाहिए, ताकि वो लोग मानसिक और रचनात्मक तरीके से कमज़ोर ना हो, ऑनलाइन में ना घुसे। उन लोगों का म्यूजिक यानी गाना में, उस सारी चीज़ें में जाना चाहिए, कोडिंग में जाना चाहिए, या इंटरनेटशिप में जाना चाहिए, या स्किल ट्रेनिंग। यानी स्किल ट्रेनिंग के मतलब होता है कोई नया चीज़ सीखने का तरीका, नया सीखने को ही बोला जाता है स्किल ट्रेनिंग। तो स्किल ट्रेनिंग लेना चाहिए ताकि अपना भविष्य ब्राइट कर सके। क्या कर सके? ब्राइट कर सके। तो अगला पॉइंट है पॉलिसी जरूरी है। पॉलिसी जो है से जरूरी है। डिजिटल नासा मुक्ति केंद्र बनने चाहिए।
ताकि युवा लोग उसमें घुसकर और उसमें जा करके अपना फ्यूचर को ब्राइट करे, फ्यूचर को क्या करे, ब्राइट करे, यानी अच्छा बेहतर कर सके। सरकार और परिवार दोनों की जिम्मेदारी है जो इसको रोकने के लिए, जो कि ऑनलाइन गेमिंग में युवा लोग फंस रहे हैं, सारा लोग फंस रहे हैं। युवा लोग ही तो सिर्फ नहीं फंस रहे हैं, हर कोई फंस रहा है। तो उसकी वजह से क्या होना चाहिए, तो इसमें किनको किनको जिम्मेदार, तो सरकार भी इसमें जिम्मेदारी है, उनको भी जिम्मेदार है, और युवा लोग के जो गार्जियन है, परिवार है, उन दोनों को भी इसकी जिम्मेदारी होना चाहिए। तभी इस ऑनलाइन गेमिंग हट सकता है और ऑनलाइन गेमिंग से सारा युवा लोग दूर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, दूर हो सकते हैं। तो परंपरागत नशा शरीर को मारता है, परंपरागत जो है नशा जो है शरीर को मारता है, लेकिन जो डिजिटल नशा जो है, जो कि भविष्य का फ्यूचर जो है फ्यूचर वो किल कर देता है। किल मतलब मार देता है। भविष्य को, फ्यूचर को कौन मार देता है, तो डिजिटल नशा गेम, डिजिटल नशा गेम। तो बचना है तो अभी संभलना होगा, अभी ही सारा युवा लोग को संभलना होगा। इस चीज़ को आप लोग समझ सकते हैं कि क्या पर हमने बनाया और इस चीज़ को पूरा डिटेल में बताया, हर एक पॉइंट को, कि खतरनाक ड्रग है, वाइन है या फिर डिजिटल गेम है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा इस कमेंट करके बताएं, और जो जो डाउट आप लोगों को लगेगा पूरा क्लियर मैंने कर दिया है। आज यहीं तक इस चीज़ में, अब अगला और पॉइंट बनाकर बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें इन चीज़ों को दूर निराकरण करने के लिए चाहिए। आज के क्लास यहीं तक। जय हिंद।